हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्केश सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं PYQ यानी कि ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इवेल्युएट करना है dx बाई साइन के पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको अगर बना लोगे तो हर एक ही आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा बनाते होंगे तो देखते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम सामने सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी एकदम बेसिक से करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करें क्या, बहुत लोग इस क्वेश्चन में फंसे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं cos के पावर 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए, वीडियो पर बने रहें। और इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का अच्छा क्वेश्चन आपको हम देते रहें, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, सॉल्यूशन इसको हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या, इसमें सोचना है। तो सबसे पहले करें क्या, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले इसमें डिवाइड कर देंगे cos के पावर 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, है ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos के पावर 4 से इसमें हम डिवाइड कर दिए, है ना। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos के पावर 4, तो cos के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसको cos के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई यहाँ पर कितना होगा, cos के पावर 4, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर cos के पावर 4 से डिवाइड करेंगे सभी में, है ना, तो ये क्या होगा, साइन के पावर 4 बाई cos के पावर 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan के पावर 4 होगा। क्लियर। चलिए इसमें देखिएगा, इसमें cos के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर कटेगा, यानी कितना बचेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर x बचेगा। और यहाँ पर देखिए cos 4 बाई cos 4 है, तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा इंटू dx, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर आते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 1 बाई कॉस होता है सेक, तो 1 बाई कॉस के पावर 4 क्या होगा, सेक के पावर 4 होगा, है ना। देखिए यहाँ ये आपका कितना होगा, सेक के पावर 4, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, अब ये आपका कितना हो जाएगा, tan के पावर 4 x प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है ना। देखिए इसको तो हम बेसिक से चलते हैं। अब इसको सेक के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान देंगे, सेक के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। और यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, यानी जो है उसको लिख दीजिए tan के पावर 4x प्लस, और यहाँ पर tan स्क्वायर x प्लस 1 है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब पुट कर देते हैं t इक्वल टू tan x। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, ऊपर से सारा हटा देते हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं t इक्वल टू tan x, यहाँ पर पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि tan का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि dt बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है ना। तो यहां से dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई आपका कितना होगा, सेक
स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब क्या होगा, यहां देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका कितना सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है ना। तो यहां से देखना है क्या कि ये आपका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहां पर कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और यहां देखेंगे हम यहां पर क्या पुट किए हैं, t बराबर tan x, तो यहां पर क्या होगा, t के पावर 4 होगा, है ना, t के पावर 4, और प्लस यहां पर कितना होगा, t के पावर 2 हो जाएगा, और प्लस यहां पर 1 है, और dx के जगह पर क्या निकाले, dt बाई सेक स्क्वायर, dx के जगह पर कितना है dt, और बाई यहां पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो आपका ये और ये कट गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहां देखिएगा, चलिए यहां पर आते हैं, ठीक है, वीडियो पर बने रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर को यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, t के पावर 4 प्लस t के पावर यहां पर 2 और प्लस 1 इंटू dt है। अब देखिए यहां पर t बराबर हम पुट किए थे tan, तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस आपका हो जाएगा t स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा, t के पावर 4 और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, t के पावर 2 और प्लस 1 इंटू dt हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे, चलिए देखिए इसके बाद जो है, अब इसके बाद सोचना है क्या करेंगे, यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो कुछ करना नहीं, फिर यहां पर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देंगे, t के पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इसमें हम लोग कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, टी स्क्वायर से, ठीक है ना। इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो टी स्क्वायर से जब डिवाइड करते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो टी स्क्वायर अब बाई टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 बाई यहां पर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, अब प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, यहां टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना होगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये आपका देखिए टी के पावर 4 है, तो यहाँ पर एक कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 होगा, और यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 बाई यहाँ पर कितना होगा, टी ये होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, dt। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, देखिए अब इसके बाद थोड़ा सीक्वेंस में कैसे सेट करना है, देखिए अब यहां पर है 1 प्लस ये आपका होगा कितना, टी स्क्वायर, और यहां देखिएगा टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर, यहां पर लिख देते हैं टी स्क्वायर, और 1 बाई यहां पर कितना होगा, टी स्क्वायर, और प्लस यहां पर कितना 1 इंटू डी टी है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। चलिए यहां देखिएगा इसके बाद क्या करना है, सो यहां देखिएगा सारा चीज आपके सामने बताएंगे अच्छे से एकदम। यहां देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, मगर ये एकदम छोटा छोटा चीज भी यहाँ आपको हम बताए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मगर अच्छा ये आपका क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, जब बेसिक से बताएंगे, 1 प्लस कितना है, टी स्क्वायर है। अब इसके बाद देखना है क्या करेंगे, इसमें जो है जैसे ये आपका कितना है, टी के स्क्वायर, और 1 बाई यहां पर कितना है, टी के पावर 2, प्लस इसमें हम 2 ऐड कर लेते हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस 1 इंटू डी टी हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ये आपका कितना है, टी स्क्वायर है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब ये दोनों इसको यहां कर लेते हैं, देखिए टी स्क्वायर, और ये आपका कितना होगा, 1 बाई आपका होगा टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहां पर -2
अब प्लस यहां पर 2 अब प्लस 1 इंटू आपका है dt। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा ये। अब यहां पर एकदम बेसिक से कर रहे हैं, यहां देखिएगा 1 प्लस 1 बाई यहां पर कितना हो गया टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखिएगा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में ला रहे हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और 1 बाई यहां पर कितना होगा टी स्क्वायर। ठीक है ना। और ये -2 को यहां पर लिख सकते हैं -2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी, अब प्लस यहां पर कितना होगा 3 हो जाएगा इंटू डी टी। चलिए इतना तो कर सकते हैं। अब ये आपका फॉर्मूला देखिए बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। तो यहां पर एक फॉर्मूला क्या तैयार हो रहा है 1 प्लस 1 बाई यहां पर कितना होगा टी स्क्वायर। यहां पर मेन समझना है, यहां पर मेन समझने लायक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए t और माइनस 1 बाई टी का यहां पर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर तो 3 होता है। अब यहां पर कितना हो गया आपका dt हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना को हम पुट कर लेते हैं। चलिए यहां देखिएगा, चलिए यहां पर पुट करते हैं, ध्यान देंगे। पुट कर लेते हैं u इक्वल टू, यहां पर हम कुछ पुट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो u इक्वल टू पुट कर लेते हैं कितना t माइनस 1 बाई टी पुट कर लेते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला में लाना है ना। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा du बाई dt। अब यहां देखेंगे, अभी आपका कितना होगा, इसको लिख सकते हैं d और t बाई कितना होगा dt। ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी t के पावर कितना होगा 1 बाई टी है, तो t के पावर -1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, है ना। और इसका डिफरेंस n इंटू n माइनस 1, तो यहां पर कितना होगा n हो जाएगा प्लस और t के पावर हो जाएगा यहां पर -2। तो इसको लिख सकते हैं कितना 1 प्लस 1 बाई यहां पर क्या होगा टी स्क्वायर होगा। ठीक है। चलिए तो यहां से हम लिख सकते हैं कितना कि du बाई यहां से dt इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 1 बाई यहां पर कितना होगा टी स्क्वायर। अब यहां से क्या निकालेंगे, देखिए यहां से dt का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि du बाई 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर? देख लीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए यहां पर आपका क्वेश्चन था ये था। चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे, चलिए यहां आइए ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां देखिएगा, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां देखिएगा। अब इसके बाद जो है यहां पर आइए, यहां पर क्या होगा 1 प्लस 1 बाई ये आपका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है। और इतना को क्या लिए हैं, इतना को लिए हैं u, क्या लिए हैं देखिए u लिए है ना। तो ये कितना होगा u स्क्वायर हो गया, अब प्लस इतना को क्या लिए आपका है, ये आपका है √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा, अब यहां से dt का वैल्यू निकालना है। तो dt का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, यानी कि du और 1 प्लस 1 बाई आपका कितना होगा टी स्क्वायर हो गया, है ना। तो देखिए आपका ये और ये आपका कट रहा है। ठीक है। अब यहां एक फार्मूला बन जाएगा कितना कि du बाई यहां पर कितना होगा u स्क्वायर, अब प्लस ये आपका कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसका क्या फार्मूला होता है, चलिए देखिए यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए सारा चीज आपके सामने रहेगा। यहां देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, यहां पर हम आपको लिख देते हैं कि dx बाई एक एक चीज, हम छोटा छोटा चीज भी यहां बता रहे हैं। चलिए यहां देखिए ये क्या होता है एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इसका क्या फार्मूला होता है, यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाई ए, और ये आपका होता है tan इनवर्स
x बाई ए होता है प्लस सी, है ना। तो इस फॉर्मूला में है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर x के जगह कितना है, ये आपका x के जगह पर u हो गया और a के जगह पर कितना हो जाएगा, √3 हो गया, है ना। तो इस फॉर्मूला में अगर हम सेट करते हैं तो यहां से देखिए क्या निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा 1/a का मतलब कितना हो गया, √3, ठीक है ना। और ये आपका कितना होगा, tan इनवर्स x बाई ए, x के जगह पर कितना हो गया u, है ना, x के जगह पर हो गया u बाई a के जगह पर कितना हो गया आपका √3 और प्लस आपका c है। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हम पुट किए हैं, यहाँ पर u के जगह क्या पुट किए हैं, सारा आप रख देना है, कुछ नहीं, बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। अब u के जगह पर क्या लिए थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, u के जगह पर यहाँ पर क्या लिए हैं, तो t-1/t लिए हैं, क्या लिए, t-1/t लिए हैं और प्लस c है ना, u के जगह पर लिए थे। और ये डिवाइड में क्या है, ये आपका √3 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है इतना, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, चलिए यहाँ देखिएगा 1/√3 और यहाँ पर कितना होगा tan इनवर्स, इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा t² -1, ये चला गया यहाँ तो कितना होगा √3 इंटू टी होगा प्लस सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए 1/, ये हो जाएगा √3 और यहां से कितना हो जाएगा tan इनवर्स। चलिए अब यहां पर t के जगह क्या पुट किए थे, t बराबर पुट किए थे tan x, है ना, t के जगह पर पुट किए थे यहां पर tan x, यानी आपका कितना हो जाएगा tan² x और -1/, यहां पर कितना है √3 इंटू, और ये आपका कितना होगा tan x और प्लस c। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको एग्जाम में एक एक नंबर आपको देगा, मतलब एक भी नंबर नहीं आपको छूट सकता है, ठीक है ना, 100 में 100 नंबर देगा। तो जिस तरह से हम आपको बताए हैं उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद।